दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के JKPSI के क्वेश्चन पेपर के बारे में। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। व्हाट इज द टर्म सॉफ्ट इंडिकेट्स इन सॉफ्टवेयर, आपको बताना है सॉफ्टवेयर में सॉफ्ट का क्या मतलब है। चार ऑप्शन थे आपके पास। ऑल कंप्यूटर लैंग्वेज आर वेरी सॉफ्ट इन नेचर, कंप्यूटर लैंग्वेज जो है ये बहुत ही नरम तबीयत होती हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है इसीलिए उस प्रोडक्ट को सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्राम डजंट क्रिएट एनी नॉइज, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो उसे कोई शोर नहीं होता है, तो इसीलिए इसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। यहाँ पर लिखते हैं आगे ऑप्शन सी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी चेंज इजली बाय यूजर्स एज पर दियर रिक्वायरमेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम आराम से कभी भी चेंज कर सकते हैं जैसी हमारी नीड हो, और इसीलिए सॉफ्ट टर्म जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स ऑफ सॉफ्ट इन नेचर कहते हैं जो प्रोग्राम बनाने वाले होते हैं यानी डेवलपर्स होते हैं वो खुद नरम तबीयत होते हैं। ड्यू टू दिस रीजन द टर्म सॉफ्ट इज टैग्ड, इसीलिए यहाँ पर इसको सॉफ्टवेयर को सॉफ्ट इस्तेमाल किया गया है। इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट सी, यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी इजली चेंज। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर एक इंटेंजिबल चीज़ है कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं, और इस सॉफ्टवेयर को हम इजीली चेंज भी कर सकते हैं, तो इसीलिए सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी, आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के मुताबिक टोटल कितने मेंबर्स रहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। ऑप्शन थे आपके पास 90, 97, 115 या फिर 107। इसका आंसर था JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के मुताबिक जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होंगे 107, और इसमें से 24 जो सीट्स हैं वो वैकेंट रहेंगी। ये क्वेश्चन हमने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अगेन JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में से पूछा गया था, एज पर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख कंप्राइजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज ऑफ स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना था कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के मुताबिक लद्दाख यूनियन टेरिटरी इनमें से किस किस जगह की बनी होगी, यानी कौन कौन से पार्ट्स लद्दाख में आएंगे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में से। तो ऑप्शन थे आपके कारगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट्स, डोडा एंड कठुआ डिस्ट्रिक्ट्स, रामबन एंड रियासी डिस्ट्रिक्ट्स, लेह एंड पुंछ डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये बहुत ही आसान था, ये हमने डिस्कस किया है इस एक्ट में। तो ये है लद्दाख में जो है वो कारगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर शीट के बारे में पूछा गया था। आपको पेपर शीट को पहले कुछ यहाँ पर फोल्ड करना था, यानी नीचे की तरफ इसको लाना था, फिर इसको यहाँ से इस तरफ फोल्ड करना था, और अगेन फिर उसको ऐसे बीच में फोल्ड करना था, और उसके बाद जब आप इसको खोलते तो आपको बताना था कि पेपर जो है खोलने के बाद किस तरह का इनमें से लगता। तो दोस्तों इसका जो आंसर था वो था पार्ट 3। तो यहाँ पर ये वाला जो है इसका सही आंसर होता, यानी पार्ट सी इसका सही आंसर बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वेन डायग्राम से रिलेटेड आया है। यहाँ पर कहा गया है सर्कल्स रिप्रेजेंट्स लिटरेट, तो सर्कल में जो भी आएगा वो लिटरेट रहेगा, तो सर्कल जो है ये लिटरेट शो करेगा। बिगर रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स हेल्दी एंड, तो बिगर जो रेक्टेंगल है यानी ये बाहर वाला जो रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट करता है हेल्दी लोगों को, यानी जो इस बड़े वाले रेक्टेंगल में आएगा ये हेल्दी लोग हैं। और स्मॉलर रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स रिच, और जो ये छोटा वाला बीच वाला रेक्टेंगल है ये रिच है, तो ये रिच लोगों को रिप्रेजेंट करता है। आपको बताना था आंसर दी क्वेश्चन गिवन बिलो, तो नीचे यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको बताना था विच नंबर रिप्रेजेंट्स दोज लिटरेट हु आर नीदर रिच नॉर हेल्दी। आपको बताना था कि वो कौन से लिटरेट लोग हैं जो ना ही रिच हैं और ना ही हेल्दी हैं। दोस्तों ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था वेन डायग्राम्स में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। हमें क्वेश्चन में कहा गया है विच नंबर रिप्रेजेंट्स दोज
दोज लिटरेट, तो हमें देखना है यहाँ पर लिटरेट। लिटरेट का मतलब हमें देखने हैं कि सर्कल में कौन कौन आता है, क्योंकि सर्कल रिप्रेजेंट करता है लिटरेट को। सर्कल में आता है 2, सर्कल में आता है 3, सर्कल में आता है 4, लेकिन इन तीनों में से हमें देखना है हु आर नीदर रिच, यानी जो ना ही रिच हैं और ना ही हेल्दी हैं। तो इसका मतलब है कि हम रिच वाले भी काटेंगे और हेल्दी वाले भी काटेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। तो रिच यहाँ पर है 3 यानी छोटा वाला, तो ये भी नहीं आएगा। और इसके बाद हेल्दी, हेल्दी कौन है यहाँ पर, हेल्दी है हमारे पास 2, तो ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। तो लिटरेट हु आर नीदर रिच नॉर हेल्दी जो है तो वो बचता है 4, तो 4 इसका सही आंसर बनेगा, यानी पार्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से आया है। दोस्तों अगर आपने जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से रिलेटेड वीडियो देखी होती तो आप ये सारे क्वेश्चंस कर पाते। एज पर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, हाउ मेनी विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स कैन बी नॉमिनेटेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना था कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक कितनी महिलाओं को नॉमिनेट किया जाता लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जम्मू एंड कश्मीर यूटी के लिए। तो ऑप्शन थे आपके पास 2, 3, 4 या फिर 6। इसका आंसर था पार्ट ए, 2 महिलाओं को नॉमिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से आया था। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना था कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो है वो एप्लीकेबल है। इनमें से ऑप्शन है आर्टिकल 38, आर्टिकल 38A, आर्टिकल 236 या फिर आर्टिकल 239। दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो इसका सही आंसर रहेगा पार्ट डी, आर्टिकल 339A। दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप मुझे बताइए ये आर्टिकल और किस यूटी या फिर स्टेट में एप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आर्टिकल रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से रिलेटेड आया था। द यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड विदाउट ए लेजिस्लेचर इज। आपको बताना था कि जब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूटीज में बनाया गया था, डिवाइड किया गया था, तो इनमें से किस यूटी के पास लेजिस्लेचर नहीं रहेगी, ये भी डिस्कस किया है ये वाला क्वेश्चन। लद्दाख, ऑप्शन है आपके पास लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू या फिर करगिल। तो दोस्तों इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा, तो वो है पार्ट ए, लद्दाख के पास अपनी लेजिस्लेचर नहीं रहेगी और जम्मू कश्मीर के पास लेजिस्लेचर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रिया लीव्स हर हाउस एट 20 मिनट्स टू 6, यानी 20 मिनट कम 6 मिनट पर जो है प्रिया अपने घर से निकलती है और तकरीबन उसको 30 मिनट लगते हैं अंजलि के घर तक पहुंचने के लिए। और इस तरह वो अंजलि के घर में पहुंचती है, फिर यहाँ पर वो 10 मिनट के लिए खाना खाते हैं और फिर ऑफिस के लिए निकलते हैं। ऑफिस तक उनको 40 मिनट लगते हैं पहुंचने के लिए। तो आपको बताना है कि वो कब ऑफिस पहुंचते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास 6:50 PM, 7 PM, 7:10 PM या फिर 7:20 PM। तो दोस्तों जब आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में प्रिया जो है ये 5:40 पर अपने घर से निकलती है, 30 मिनट इसका सफ़र रहता है, तो तकरीबन 6:10 पर ये अंजलि के घर में पहुंचेगी। यहाँ पर वो 10 मिनट तक खाना खाएंगे, यानी इनका खाना जो है वो 6:20 पे ख़त्म होगा। फिर ये अपने ऑफिस जाएंगे और ऑफिस जाने के लिए और 40 मिनट जो हैं वो इस टाइम में ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह 6:20 से और 40 मिनट ऐड करेंगे तो ये 7 जो है बन जाता है, यानी ये 7 बजे अपने ऑफिस पहुंचेंगे। तो इसका सही आंसर बनेगा पार्ट बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको सीरीज़ वाला क्वेश्चन है। इस सीरीज़ में कौन सी यहाँ पर ऑप्शन आएगी, तो इस पिक्चर को आपको कीनली ऑब्जर्व करना था। तो दोस्तों जब आप इस पिक्चर को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक एरो जो है ये बिल्कुल हॉरिजेंटल है, 180 डिग्री पे है, और कलर जो है ये सर्कल का ब्लैक और एरो का वाइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो एंगल जो ये एरो जो है ये 45 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और जो कलर्स हैं वो
वो अपोजिट हो जाते हैं, एरो ब्लैक और सर्कल जो है वाइट। उसके बाद आप देख रहे हैं ये वाली पिक्चर जो है ये अगेन 45 पे घूमता है और कलर अगेन से अपोजिट हो जाते हैं। तो उसके बाद आप आराम से यहाँ पर बता सकते हैं कि जो एरो है अगर ये वर्टिकल होगा तो फिर से ये 45 डिग्री पे घूमेगा और इस तरह इसकी जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी और कलर जो है वो अगेन अपोजिट हो जाएंगे। यानी अगर यहाँ पर वाइट है तो एरो ब्लैक हो जाएगा और ये जो है सर्कल जो है ये वाइट हो जाएगा। तो इस तरह इसका सही आंसर बनेगा इनमें से आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि एरो जो है ये ब्लैक होना चाहिए और सर्कल जो है ये वाइट होना चाहिए। तो इन चार ऑप्शन में जब हम पहली वाली ऑप्शन देखते हैं तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है। और अगर हम पार्ट बी की देखते हैं तो पार्ट बी जो है ये बिल्कुल 45 डिग्री एंगल पे घुमा हुआ है और एरो जो है ये इस एरो का अपोजिट यानी ब्लैक है और सर्कल जो है ये वाइट है। तो इस तरह ये जो ऑप्शन है ये इसकी सही हो जाती है, यानी पार्ट बी इसका जो है ये सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये डायरेक्शन सेंस से पूछा गया है। एलेक्स हु वाज फेसिंग टू दी वेस्ट डायरेक्शन, एलेक्स वेस्ट की तरफ मुंह करके था। टर्न्स 135 डिग्री, यहाँ पर वो 135 डिग्री घूमता है। इन दी क्लॉकवाइज में वो 135 डिग्री घूमता है। एंड देन टर्न्स 45 डिग्री इन दी एंटी क्लॉकवाइज, फिर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है 45 डिग्री डायरेक्शन में। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अब आपको बताना है कि वो किस डायरेक्शन में फेस है उसका। तो ऑप्शन है आपके पास नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट। तो दोस्तों अगेन डायरेक्शन में से आसान क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए जैसे हमने आपसे कई बार कहा है कि जब आपको डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करने होंगे, ये हमने कई बार डिस्कस भी किए हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले आपको डायरेक्शन जो हैं वो बनानी पड़ती हैं, ईस्ट वेस्ट, ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे वाला साइड जो है ये साउथ रहेगा। तो यहाँ पर मानिए यहाँ पर एलेक्स है और एलेक्स का जो मुंह है फिलहाल वो किस तरफ है, वो वेस्ट की तरफ है। तो इस तरफ उसका मुंह है। फिर एलेक्स क्या करता है, ये 135 डिग्री घूमता है। तो 135 ये क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लॉकवाइज मीन पहले ये ऐसे घूमेगा, माने यहाँ तक ये 90 घूमता है, 90 फिर 45 और ये घूमेगा, यानी 45 ये यहाँ तक आएगा। तो 45 जो है यहाँ तक आएगा और इस तरह ये 135 डिग्री हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी डायरेक्शन कुछ 135 डिग्री घूमने पर ये हो जाएगी, यानी नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। और उसके बाद जब ये और 45 घूमता है, याद रखिएगा ये एंटी क्लॉकवाइज इसके बाद घूमता है। तो एंटी क्लॉकवाइज पे ये घूमेगा कितने डिग्री, 45 डिग्री। तो वापस ये घूमेगा 45 डिग्री, यहाँ आइएगा ये 45 डिग्री घूमेगा। जब ये वापस 45 डिग्री घूमेगा तो इसका मुंह जो है यहाँ पर आ जाएगा इसकी तरफ। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। तो इसका जो मुंह है यहाँ से इसकी तरफ आ जाएगा, यानी ये नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाएगा। इसका आंसर जो है ये पार्ट ए हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान, ये हमने जनरल साइंस में डिस्कस किया है। सीएनजी इज ए फ्यूल विच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन दैट इज यूज्ड फॉर व्हीकल्स इन जनरल। हियर सीएनजी स्टैंड्स फॉर, आपको बताना था कि सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, ये सभी को पता ही है। ऑप्शन है आपके पास कॉम्प्लेक्स नाइट्रस गैस, सर्टिफाइड नेशनल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या फिर कोल एंड न्यूक्लियोटाइड गैस। तो इसका जो आंसर है वो है पार्ट सी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ 306 इज 5/9% ऑफ द प्राइस ऑफ द सोफा देन द प्राइस ऑफ द सोफा इज। आपको कैलकुलेट करना था कि अगर 306 ये 5/6% एक सोफा का प्राइस है तो सोफा का प्राइस कितना है। तो दोस्तों जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं इसका सही आंसर बनेगा पार्ट ए, यानी 55080। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान था, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूजुअली यूज्ड इन कोल्ड कंट्रीज टू मेल्ट आइस एक्यूमुलेटेड ऑन रोड्स ड्यूरिंग विंटर। आपको बताना था कि सर्दियों में जब रोडों पे बर्फ जो है वो जम जाती है तो बर्फ को पिघलाने के लिए इनमें से किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है सर्द मुल्कों में। ऑप्शन हैं आपके पास सॉल्ट, यूरिया, बोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। दोस्तों ये आप सभी ने देखा भी होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब सड़कों पे पानी जम जाता है या फिर बर्फ़ होती है तो बर्फ़ को पिघलाने के लिए आमतौर पे सॉल्ट जो है वो बर्फ़ पे डाला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप वेयर पीपल कैन ज्वाइन ए ग्रुप एंड पोस्ट मैसेजेस टू दैट ग्रुप। आपको बताना था उस ऑनलाइन फॉर्म का नाम जहां पर लोग ऑनलाइन डिस्कस करते हैं ग्रुप में और ग्रुप में वो मैसेजेस करते हैं। इनमें से तो ऑप्शन से आपके पास एग्जिट पोल ये तो नहीं है क्योंकि इसमें कोई डिस्कशन नहीं होता है। फोटोज एंड फिल्म्स में भी डिस्कशन नहीं होता है, तो इसका आंसर था पार्ट सी। फोरम्स में ऑनलाइन लोग जो हैं वो डिस्कशन करते हैं और एक दूसरे को मुख्तलिफ तरह की मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कोडिंग एंड डी कोडिंग में से, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आपको ये वाले जो लेटर्स हैं इनको डी कोड करना था और बताना था इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है इन लेटर्स और इस कोड को देखकर। दोस्तों बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल, यहाँ पर कोई ज़्यादा टफ नहीं डाला गया था। सिंपली आपको इन नंबर्स को इन लेटर्स के साथ जोड़ना था। तो और जोड़ने के बाद आप आराम से कह सकते थे कि ऊपर ZNCSGV का कोड क्या है। तो यहाँ पर आप आराम से बता सकते थे कि W पहले यहाँ पर आता है तो W3 और उसके बाद N का है यहाँ पर 4 और उसके बाद है C का आप यहाँ पर देख रहे हैं तो 8 है और इसके बाद है S का आप यहाँ पर देख रहे हैं तो 9 है। उसके बाद है G, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका है 6 और उसके बाद है V का आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है 7। तो आंसर इसका था 3 4 8 9 6 7, 3 4 8 9 6 और 7। तो इसका पार्ट सही था, पार्ट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था अगेन वेन डायग्राम्स में से। दोस्तों बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन हमने आपको सिखाया था वेन डायग्राम्स में से, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर आपको ये जो फिगर है इसको देख के क्वेश्चन का आंसर बताना था। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है पहले पढ़ के बताएंगे। हियर द डायग्राम दैट ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स डॉक्टर्स। तो ट्रायंगल जो है ये डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। द सर्कल रिप्रेजेंट्स प्लेयर्स। सर्कल जो है ये प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो ट्रायंगल के अंदर आएंगे वो डॉक्टर्स होंगे, जो सर्कल के अंदर आएंगे वो प्लेयर्स रिप्रेजेंट करेंगे। द रेक्ट एंगल रिप्रेजेंट्स आर्टिस्ट्स। तो ये जो रेक्ट एंगल है, रेक्ट एंगल रिप्रेजेंट करता है आर्टिस्ट, यानी जो रेक्ट एंगल के अंदर आएंगे वो सारे आर्टिस्ट्स होंगे। तो हमें बताना था विच नंबर स्पेस इन द डायग्राम रिप्रेजेंट्स डॉक्टर्स who are also artists only। आपको बताना था कि वो कौन सा नंबर है जो डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है और जो डॉक्टर्स के साथ साथ आर्टिस्ट्स भी हैं, यानी आपको देखना है वो डॉक्टर्स जो आर्टिस्ट्स भी हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे पहले ट्रायंगल में क्या क्या आता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 जो है ये ट्रायंगल में आता है और ये डॉक्टर है, 3 भी डॉक्टर है, 2 भी डॉक्टर है और 5 भी डॉक्टर है। इन डॉक्टर्स में से हमें देखना है आर्टिस्ट कौन है, आर्टिस्ट। तो यहाँ पर हमें आर्टिस्ट जो हैं वो ये वाले हैं, यानी जो स्क्वायर में आते हैं। तो जब आप क्लीनली देखेंगे इसमें से यहाँ पर इस स्क्वायर या रेक्टेंगल में आप देख रहे हैं 5 भी आता है और 2 भी आता है। तो अगर हम 5 की बात करें तो 5 जो है ये ट्रायंगल में भी आता है, सर्कल में भी आता है और इस रेक्ट एंगल में भी आता है, यानी ये डॉक्टर भी है, ये प्लेयर भी है और ये जो है ये आर्टिस्ट भी है। लेकिन हमें सिर्फ देखना है कि डॉक्टर और सिर्फ आर्टिस्ट। अब यहाँ पर ये 2 बचा, आप देख रहे हैं ये 2 जो है ये ट्रायंगल में भी आता है और ये इस रेक्ट एंगल में भी आता है। तो इस तरह ये जो 2 है ये इसका सही नंबर बनता है, यानी इसका सही आंसर जो है वो पार्ट बी बन जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस JKPSI के एग्ज़ाम में पूछे गए आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूं एंड। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप डेली वीडियोस अपडेट्स नोटिफिकेशंस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।